पर आ जाते हैं। राम है, प्रभु श्री राम जी माँ बड़ा हुआ है, रावण ने जटायु के पंख, राम जी ने जटायु को उठाकर गोद में ले लिया। राम जी के समक्ष आज सीता माँ को लंका, जटायु ने बताया, जटायु मैं तुम्हें अमर कर देता हूँ। मना किया, मुझे भी नहीं अमर होना। फिर बने या ना बने, संसार के ऐसी अंत के समय, और मैं तो स्वयं परमात्मा की गोद में, मुझे अब क्या जरूरत है इस संसार में रहने की। कहा एक काम करना, जा तो रहे हो, बोले मेरे पिताजी से ये नहीं कहना। जटायु ने कहा मैं नहीं कहूंगा। फिर तो राम ने कहा, रावण आकर के बताया होता है, जहां महाराज दशरथ गए हैं और वहीं रावण भी जाएगा। सीता हरण तात जनि जो मैं राम तो कुल आनंद आए। रावण बताएगा। आज पूतना 2 बार कहती है मुझे में नहीं रहना, मुझे उस लोक परलोक में नहीं रहना, मुझे आपके गोलोक में रहना है। से हम संसार में विषयों इतना विषय आनंद को प्राप्त कर लिए हैं, प्रेम कर लिए हैं कि भगवान के आनंद को नहीं समझ। तो हमारे शास्त्र कहते हैं अपने इंद्रियों का विषय परमात्मा बना। मेरे नेत्रों को दर्शन करने की आवश्यकता हो, हम दर्शन, मेरे कानों को संसार के कोई शब्द सुनने की, हम कथा सुनने लग जाएं, सारे बना लेना है तो भगवान को बना लेंगे। समाहित हो जाएंगे तो फिर कहना है, लेकिन हम कर नहीं लेते हैं। भक्ति की आचार्य गोपी तो कोई भी कार्य कर, प्रत्येक कार्य में भगवान का स्मरण, भगवान के स्मरण करते हुए जब कोई परिणाम क्या होगा, मधुर बन जाएगा। समय भगवान के नाम का स्मरण किया है, भगवान के नाम के जप का प्रभाव हो, वो भोजन शुद्ध और खाने के बाद में शरीर रस प्राप्ति होगा, उसके माध्यम में शरीर करने का मन करेगा। आप जैसा खाएंगे अन्न आपका, जैसा पिएंगे पानी, अन्न के प्रभाव से, जल के प्रभाव से जीवन के नित्य प्रति के व्यवहार पर असर पड़ता है। और व्यवहार को सुधारना चाहे तो अपने संपूर्ण कर्म में परमात्मा होगा। गोपियां रोटी बना, रसोई बनाती हैं तो भगवान का करती, और जब कोई वो भोजन खाता है, खाने के बाद वो भी नहीं रह पाता, वो भी भगवान का स्मरण करता है। हम जब भोजन बनाते हैं, अभी जो फिल्म रिलीज हुई है उसी के गाने गुनगुनाते हैं, और जब खाने वाला व्यक्ति खाकर बैठता है तब वो जोर जोर से चिल्लाता है, उसमें है असर। हमारी अपनी गलती वहीं से शुरू होती है। मैया यशोदा के किसी धन संपत्ति की कमी नहीं, मैया कौशल्या की संपत्ति की कमी नहीं, लेकिन एक बार जरा जीवन में देखें तो सही, मैया कौशल्या किसी और से रसोई नहीं बनवाती। इतनी अपार संपत्ति, जिनके संपत्ति को देखकर इंद्र भी लज्जित होते हैं, कुबेर भी लज्जित होते हैं, लेकिन ऐसे संपत्ति में मैया कौशल्या क्या
अपने हाथों से भोजन बनाती हैं और ठाकुर जी का भोग लगाती हैं। अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन अपने पुत्र को, अपने पति को, अपने परिवार को खिलाने से उसमें आपके बनाने में आपका प्रेम है, आपका स्नेह है। और यदि कोई नौकर बनाया है तो नौकर तो जितने पैसे लेकर बनाया है उसमें उसकी उतनी भावना निहित है। उस नौकर के द्वारा बनाए हुए भोजन के माध्यम से जब जीवन में तत्व उनके जा तो वह भी तुम्हें परिवार वालों को केवल नौकर की दृष्टि से बस और कोई नौकर ने बना कर दिया है। और जब खाएंगे तो जो काम करेगा तो नौकर की भांति कहां तक कहा जाए, कहां तक कहा जाए। कितनी सारी सुख सुविधा चाहिए, कितनी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में क्या होगा। हम अपने जीवन में निर्णय नहीं कर पाते। हम जो व्यवहार करते हैं, जो बर्ताव करते हैं, लौट करके मुझे मिलता है, कोई दूसरा नहीं मिलता। आपके जीवन की बात, बच्चे को मां दूध, बच्चे का पालन पोषण करेगी, बच्चा बड़ा हुआ, उस रग में मां का स्नेह भरा हुआ है, के साथ व्यवहार करेगा। लेकिन यदि मां ने अल्प आयु में, कम आयु में किसी और करने के लिए दे दिया है, बचपन में ही बोतल से जिंदगी सिखाई है, यदि बोतल जिंदगी जीता है तो गलती किसकी है? आपने बोतल सिखाया है। बड़े होकर कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं, आपने सफेद बोतल दिया है, वो कोई रंग वाला चयन कर लेते हैं। और यह भी मत भूलना, बच्चे को किसी और के गोदी में किसी और घर देकर पालन कराया है, जब वो बड़ा होगा आपके प्रति उसके दिल में नहीं होगा, वो भी आपको वृद्धावस्था में भेज देगा, वही का पालन कराएगा। ये हमारे जीवन की कथा है, ये हमारे जीवन की, हम अपने जीवन में अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, और यदि संस्कार देने में खुद कमी है तो पाने की इच्छा कहां से? मैं आपसे निवेदन करता रहा, बाबा चले जा मथुरा में कर देने के लिए, इधर भगवान ने पूतना के प्राण पीना शुरू किया, छोड़ दो, भगवान ने कहा मैं छोड़ना नहीं जानता। आकृति बदली, भगवान को गोद में लिया, आकृति करने लगी। भगवान ने देखा कि पूतना यशोदा के महल में रह जाएगी तो बहुत बड़ी आकृति है, जाने कितने 6 दिन के आयु वाले हमारे साथ में खेलने साल उनकी मृत्यु हो जाएगी, मैं खेलूंगा। भगवान ने पूतना को लेकर के आकाश मार्ग से, गोकुल से बाहर निकलकर, जहां से मथुरा होती है, जहां कंस का बगीचा है, भगवान और कंस के बगीचे में महाराज पूतना के वक्ष स्थल पर लेटे हुए, पूतना के प्राणों को पीते हुए, अब तो ऊपर से भगवान पूतना पेड़ के ऊपर गिराए, पूतना पेड़ों के ऊपर गिराए, बहुत जोर से आवाज हुआ, सारे गोकुल में शोर मच गया। सब और मैया से सब पूछते हैं, सबको शंका, सब मैया से पूछते हैं, और तो बाद की बात है लोग कहाँ हैं, लेकिन तो मैया के गोद में है नहीं, लाला तो गोकुल में महल में है ही नहीं। अब तो आज था, सभी लोग दौड़ दौड़ कर उसी स्थान, वही होगा कन्हैया, अलग नहीं। दौड़ दौड़ करके गोपी ग्वाल देखा तो पेड़ तो टूटे, बहुत बड़ी राक्षसी पड़ी है, राक्षसी के दिन का कन्हैया रहा। दौड़ करके गोपियों ने भगवान को उठा करके आज आने आती हैं गोपियां।
मेरी आयु बहुत, मैंने कभी बालक का पालन नहीं किया, मुझे लेकिन हम स्वीकार भी नहीं करते। आज तो गोपियों ने भगवान को में लौट करके आए हैं, कहीं आते हैं के ऊपर बार गायों में निवेदन करती हैं तो कुछ ना हो जाए, लाला के सारे रोग और सारे दोस्त गौ माता के पूंछ में चला जाए। महाराज ग्वाल बाल सभी जाकर के पूतना को देखे हैं, पूतना के शरीर को देखा है, पेड़ों को काट काट करके पूतना के शरीर का संस्कार किया है। तब तक कर दे करके नंद बाबा भी आ गए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं पूतना के शरीर का जब संस्कार हुआ दिव्य सुगंधी निकली है, भगवान के ओठों का स्पर्श हुआ है। भगवान ने आज तो उसे भी धाय माँ की गति दे दी है। ये पूतना कौन है? महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला है, जो बामन भगवान को देख करके मन में विचार कर रही थी, ये कितना सुंदर बालक है, धन्य है इसकी माँ जो इसे अपना दूध पान कराती है। लेकिन जैसे ही भगवान बामन ने विराट रूप धारण किया तो उसकी भावना बदल गई, नहीं नहीं इसे दूध नहीं, मेरा बस चले तो इसे मैं जहर पिला करके मृत्यु दंड दे दूं। आज वही रत्नमाला पूतना के रूप में दैत्य वृत्ति में आकर के जन्म लिया है। भगवान ने दोनों भावों को पूतना की पूरा कर दिया है। ब्रजवासी आज गोकुल में लौट करके आए, उत्सव मना रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं, कन्हैया को सुरक्षित वापस ले आए हैं, बाबा नंद भी आए हैं। अब तो महाराज नित्य प्रति नया उत्सव मनाया जाता है, रोज नया उत्सव मनाया जाता है। सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में इसके उपरांत 108 दिन के हो जाने पर भगवान जी ने करवट बदल लिया है, उन लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान 108 दिन के हुए, पालने में लेते हुए आज तो लाला ने पहली बार करवट बदल लिया है। और जैसे करवट बदला गोपी ग्वाल प्रसन्न हो गए, मैया भी प्रसन्न है। आज सभी ने कहा मिलकर के उत्सव मनाना चाहिए। और उत्सव में हम क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सुखदेव भगवान बार बार यही कहते हैं 108 गिनती की बड़ा महत्व है। हमारे हाथों में माला 108 दाने की होती है। 108 दिन पर भगवान ने करवट बदली है। माला का जाप करते समय 108 दाना पूरा होने पर हम आखिरी वाले को पहला मानकर फिर से जपना गिनना प्रारंभ कर देते हैं। आज जैसे भगवान ने करवट बदला, मैया ने उत्सव मनाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक गोपियों के साथ प्रारंभ कर दिया। लेकिन मन में विचार आया, कन्हैया आंगन में रहेगा तो सारी गोपियां आंगन में कैसी आएंगी? लाओ लाला को बाहर ले जा करके, जो बैलगाड़ी खड़ी है, जो छकड़ा खड़ा है, उसके नीचे छांव में कन्हैया का पालना डाल के वहां सुला देती हूँ। आंगन में गोपियां आएंगी, उनका स्वागत करूंगा। जिस दिन घर में कोई उत्सव होगा उस दिन हमारे घर में जो ठाकुर जी की प्रतिमा है, ठाकुर जी की मूर्ति है, हम वहां भोग लगाना भूल जाएंगे। क्यों? बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैया ने यही कार्य किया, भगवान को घर से उठा करके बाहर पालने सहित बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया। बैलगाड़ी के ऊपर सामान सुसज्जित करके रख दिया। हम भी भगवान को नीचे रख देते हैं, संसार के भौतिक पदार्थ ऊपर रख लेते हैं। और यदि ऐसा जीवन में होता है तो उत्सव कहां से पूरा होगा? इतने में एक घटना घटी। क्या हुआ महाराज? सकटासुर आ गया। आकर के कंस को पता लगा पूतना की मृत्यु हो गई है, दूसरी बार सकटासुर को भेजा है। सकटासुर पहुंचा है
आकर के सब जगह पर ढूंढ लिया, कहीं नहीं देखा, तो बाहर पालने में छकड़े के नीचे देखा भगवान को लेटे हुए। अब तो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया और विचार करने लगा, क्या उपाय करूं, कैसे इसको यहाँ से उठा करके ले जाऊं। भगवान ने देखा सक्टासुर मुझे उठाने के दांव में लगा हुआ है। भगवान विचार करने लगे, मैया मेरी बड़ी भोली है, बहुत दिनों तक भक्ति किया है, जीव जितना भी गलती करे परमात्मा न जाने कितना जीव की गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन बस हम कह करके खुश हो जाते हैं, हम गलती करने वाले और आप माफ करने वाले। नहीं, ऐसा नहीं, क्यों गलती करने वाले बने। फिर भी भगवान ने भक्ति का आश्रय लेकर के मैया को माफ कर दिया। मैया मेरी भोली है, गोपियों के स्वागत में लगी है, उसे ये नहीं पता इतने दिनों तक तप करने के बाद मुझे पाया है और फिर से मुझे घर से बाहर पालने सहित लिटाया है। भगवान ने कहा मैया को कष्ट होगा, इससे पहले मैं कोई ऐसा उपाय करता हूँ कि सक्टासुर को यही मुक्त कर देता हूँ। बालक के रूप में 108 दिन के हैं अभी परमात्मा, और अपने पैरों से उस छकड़े को, बैलगाड़ी को उलट दिया। अब तो सारा दूध दही माखन भी पलट गया और उसके साथ साथ सक्टासुर उड़ नहीं पाया, वहां से भाग नहीं पाया, वो भी बैलगाड़ी के नीचे पलटते ही दब करके उसकी भी मृत्यु हो गई। बैलगाड़ी के नीचे सक्टासुर और मैया यशोदा का सारा सामान बिखरा पड़ा है और भगवान तो पालने में अलग से लेटे हुए। बैलगाड़ी पलटने की आवाज हुई, सारे गोपी सारे ग्वाल दौड़ने लगे। दौड़ दौड़ करके बाहर देखा तो कन्हैया तो खेल रहा है पालने में, लेकिन महाराज एक दैत्य तो बैलगाड़ी के नीचे पहले ही दब करके मर चुका है। महाराज जब जब जीवन में परमात्मा को भूलोगे तब तब जीवन में पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है हम अपने जीवन में परमात्मा को कहीं भूल ना जाएं, कहीं संसार के किसी उत्सव को अपने जीवन में मनाने के लिए और उस उत्सव के समय परमात्मा को अपने ध्यान से ना उतार दें। यदि परमात्मा मेरे ध्यान से उतर जाएगा तो परिणाम क्या होगा, फिर से मुझे प्रारंभ से गिनती प्रारंभ करनी पड़ेगी और इसी गलती को ना करना पड़े तो हम संसार के उत्सव मनाएं तो जरूर, लेकिन भगवान को भूल ना जाएं। बार बार सुखदेव भगवान इसी प्रकार से राजा परीक्षित के समक्ष उपदेश देते हुए भगवान के बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन करते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, कंस को पता चला सक्टासुर को भेजा था, उसकी भी मृत्यु हो गई, अब तो कंस और क्रोध में आ गया, कहने लगा तुम दैत्यों में कोई ताकत नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। महाराज कंस के दरबार में अब तो तृणावर्त तैयार हो गया। तृणावर्त वायु के समान चलना जानता है, वायु के वेग के समान चलना जानता है। तृणावर्त तैयार हुआ, कहने लगा मैं अपनी क्षमता के अनुसार एक ही बार में, एक नहीं दो नहीं 6 महीने के जितने बालक हैं सबको उठा कर ले आऊंगा। तृणावर्त आकर के जैसे गोकुल में प्रवेश किया, अब तो भगवान ने देखा तृणावर्त आ रहा है, मामा जी का भेजा हुआ तीसरा खिलौना आ रहा है। भगवान ने कहा मैया तो भोली है, इसे तो मौका नहीं मुझे कोई खिलौना लाकर दे दे, मेरे मामा ही बड़े अच्छे हैं, बैठे बैठे मथुरा से अच्छे अच्छे खिलौने भेजते हैं, लेकिन मैं करूं क्या, जिन खिलौनों से खेलता हूं वो खिलौना उसी समय टूट जाता है। भगवान ने मैया को देखा, मैया बड़े प्यार से भगवान को गोदी में लेकर के खड़ी है। भगवान ने मैया को थोड़ा भुलाना चाहा और भुलाने के लिए क्या किया, अपना थोड़ा वजन बढ़ाया, और जैसे वजन बढ़ाया है अब तो मैया ने देखा थोड़ा भारी लग रहा है, दूध दूध पी लिया है, चलो इसे पालने में लिटा दे। और जैसे पालने में लिटाया भगवान ने अपनी आंखें बंद करी, माँ को लगा लाला सो गया है, घर का बहुत काम है, अभी कर लेते हैं सारे काम। मैया गई घर में काम करने और उसी समय तृणावर्त आ गया। आया वायु के बवंडर रूप में तृणावर्त आया और भगवान को उड़ाकर ले चला। भगवान ने कहा मैं मैया को कष्ट नहीं दूंगा, मैं आंगन से कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरी मृत्यु होगी आंगन में तो अच्छा नहीं है। अब तो भगवान को उड़ा करके ले तो चला, लेकिन भगवान ने अपना वहां भी
वजन बढ़ाया है। तृणावर्त दूर भगवान को नहीं ले जा पाया, नीचे गिरता है, भगवान उसके ऊपर विराजमान है और गिरते ही तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इसी प्रकार से भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। अब तो भगवान थोड़े और बड़े हो गए, भगवान घुटनों के बल चलने लगे। मैया भगवान का श्रृंगार करती, दूध पिलाती, अनेक अनेक प्रकार से लाड़ लड़ाती। अब तो मैया के जीवन के आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। जिस आनंद की अनुभूति मैया यशोदा करती हैं, जिस आनंद की अनुभूति गोपियां करती हैं, जिस आनंद की प्राप्ति वे ग्वाल बाल करते हैं, महाराज जैसे उस आनंद की अनुभूति का वर्णन आता है, बस एक ही बात मन समझ में आती है, वो तो वाणी का विषय नहीं, केवल अनुभव करने का विषय है। मैया की आनंद का न जाने कोई सीमा नहीं। मैया ने भगवान को घुटनों के बल चलते हुए देखा, बड़े प्यार से दौड़ करके उठाया और दूध पिलाने लगी। और जब प्यार से दूध पिलाने लगी तो भगवान को भी माँ का प्यार अच्छा लगा और थोड़ा ज्यादा ही दूध पीने लगे। अभी भगवान ने थोड़ा ज्यादा ही दूध पिया होगा, मैया को लगा मेरे लाला को कुछ हो गया है, इसका तो पेट भरता ही नहीं। माताओं को कभी तसल्ली नहीं, ना पिए तो भी शांति नहीं और थोड़ा ज्यादा हो जाए तो भी शांति नहीं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने देखा मैया में प्रेम उमड़ा है, पीने लगे, 2 घूंट फालतू पी लिए तो क्या हुआ। भगवान के ऐसे भी भक्त पड़े हैं जो जबरदस्ती भगवान को डंडे के बल से भी खिलाते हैं। कर्माबाई के जीवन को देखिए महाराज, कर्माबाई के जीवन की बात है। कर्माबाई के पिता घर से बाहर जाने लगे और अपने बेटी कर्माबाई को बुलाया, कह दिया बेटी एक काम करना, मैं तो जाता हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगा, लेकिन समय पर भोग लगा देना। सुन लिया, समय पर भोग लगा देना। ठीक है, समय पर भोग लगा दूंगी, लेकिन ये बात भूल गई कि भगवान केवल उसमें रखे हुए भावना